हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन के फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखना। मैंने 25 से 26 क्लासेस आपको करवा दी है राजस्थान की जीके की, और यह क्लास भी बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और टॉप 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गजनी खां तोप किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार तोपों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी तोप किस जिले में और किस किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आमेर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सोनार दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर गजनी खां तोप स्थित है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं अपन। मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने करवाया और राव जोधा ने 1459 में 1459 के अंदर मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर जिले में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है और चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक क्वेश्चन ही मान के चल ले, आप 10 में नहीं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अपन करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? राणा लाखा, महाराणा प्रताप, राव चूड़ा या राणा कुंभा। इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अब अपन ये देखते हैं। तो इसका सही आंसर तो देख लिया, राणा कुंभा हो गया। क्योंकि मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग बने हुए हैं। मेवाड़ राज्य जो कि उदयपुर वाला एरिया है उसको मेवाड़ राज्य बोल रहे हैं। तो मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग है, उसमें से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर दुर्ग है ये। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा था दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा है, तो आपको ये आंसर रखना है कटारगढ़ दुर्ग। और है किसके अंदर? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहले तो देखो, मेवाड़ की आंख इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ से राणा कुंभा पूरे मेवाड़ पर यहाँ से ही नजर रखता था। ये बहुत ज्यादा ऊपर है ऊंचाई में, इस वजह से यहाँ से लगभग पूरा मेवाड़ दिखता था। इस वजह से इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और राणा कुंभा की हत्या भी यहीं पर की थी उसके पुत्र ने, मेवाड़ का जिसे पितरंता कहा जाता है, उद्दा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? उद्दा को कहा जाता है। और अपने पिता कुंभा की हत्या यहीं से कटारगढ़ दुर्ग से के अंदर से ही इसने उद्दा ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1738, 1734, 1741, 1732। इसका सही आंसर होगा 1734। और डेट पूछे तो 17 जुलाई 1734 में 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ। अब देखते हैं हुरडा सम्मेलन है क्या। राजस्थान के जो राजा थे उनसे मराठा थे, जो राजस्थान के राजा थे उनसे मराठा कर लिया करते थे। कौन सा कर लिया करते थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा कर लेते थे? चौथ कर। और उस चौथ कर से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने सभी ने इकट्ठा होकर एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन का नाम रखा गया हुरडा सम्मेलन। और ये कब हुआ? 17 जुलाई 1734 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नटनी का चबूतरा किस झील में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही आपको मैं करवा रहा हूं। इसका सही आंसर क्या होगा? पिछोला झील, फॉयसागर झील, नक्की झील या नवलखा झील। इसका सही आंसर होगा पिछोला झील। इसके पीछे कहानी क्या है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील के अंदर क्यों है ये अपन देखते हैं। तो इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार क्या है, नटनी आती है मेवाड़ के राजा के वहाँ पे, और वहाँ पे कहती है कि मैं मतलब कहीं पे भी डांस कर सकती हूँ। तो फिर क्या है, वो पिछोला झील के बीच में रस्सी बांध दी जाती है और कहते हैं राजा कि अगर पिछोला झील को डांस करते हुए पार करके आ गई आप, तो मैं आपको आधा मेवाड़ राज्य आपको दे दूंगा। उसके बाद में क्या है, नटनी पार करते करते पिछोला झील लगभग आधी पार कर चुकी होती है। तब राजा को डर सताने लगता है कि कहीं मेरा मेवाड़ का आधा राज्य
चला न जाए। इस वजह से वह उस रस्सी को अपने सेनापतियों और मतलब सैनिकों की सहायता से कटवा देता है और फिर वो नटनी है जो उसमें पिछोला झील के अंदर गिर के मर जाती है। इस वजह से वहाँ पे नटनी का चबूतरा राजा के द्वारा बनवाया गया उसकी याद में, और वो कहाँ पे स्थित है? पिछोला झील के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जल महलों व फवारों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डीग, ब्यावर, दुद्दू या नागदा। इसका सही आंसर होगा डीग। डीग कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर जिले में। डीग किस जगह पड़ता है? भरतपुर जिले में पड़ता है और यहीं पर जल महलों व फवारों की नगरी के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल महल व फवारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है डीग, भरतपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बूंद बूंद कृषि सिंचाई तकनीक राजस्थान में किस देश से ली गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर होगा इजराइल। बूंद बूंद कृषि सिंचाई से क्या है? पानी की भी बचत होती है और अच्छे से पेड़ पौधों को पानी भी मिल सकता है, और यह तकनीक इजराइल से ली गई है। और बूंद बूंद तकनीक के आधार पर ही नर्मदा नहर, नर्मदा जो नहर है वो जिससे किस किस जिलों को पानी मिलता है? जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर, यह भी ड्रिप सिंचाई पद्धति जिससे बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं उसी पद्धति पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। घोड़ा जीरा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। पहले देखते हैं घोड़ा जीरा क्या होता है। घोड़ा जीरा किसको बोलते हैं? इसबगोल को। घोड़ा जीरा किसको बोलते हैं? इसबगोल को घोड़ा जीरा बोला जाता है। और इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? जालोर में होता है, सवाई माधोपुर में होता है, अजमेर में होता है या जोधपुर में होता है? तो इसका सही आंसर होगा जालोर जिले में। जालोर जिले में सबसे ज्यादा घोड़ा जीरा या फिर इसबगोल का उत्पादन होता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं कि जालोर जिले में पूरे भारत का 40%, लगभग 40% घोड़ा जीरा या फिर इसबगोल का उत्पादन होता है, और जालोर में ही जीरे का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से अगर ढंग से सुना होगा तो आपको ये अच्छे से ध्यान में होगा कि मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है। फलोदी, मथानिया, बरसिंगसर या रामगंज? इसका सही आंसर होगा मथानिया। मथानिया की लाल सुर्ख में जो मिर्च है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और पूरे राजस्थान के अलावा भारत में भी मथानिया जोधपुर में पड़ता है। मथानिया कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर की। मथानिया जोधपुर की मिर्च प्रसिद्ध है, और मथानिया में ही सोलर पार्क भी बना हुआ है। सोलर पार्क भी मथानिया में ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रियाण क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये। टॉप 10 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रियाण क्या है? राजस्थानी गीत है, रीति रिवाज है, मेहमान नवाजी की कुप्रथा है। मैंने इसको कुप्रथा जान पूछ के लिखा है, और राजस्थानी खेल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहमान नवाजी की कुप्रथा है। कुप्रथा क्यों है? क्योंकि रियाण में केसर और अफीम, केसर और अफीम को मिलाकर के खुशी के मौके पर या फिर गम के मौके पर राजस्थान में दी जाती थी। ये परंपरा थी राजस्थान में कि कोई की मृत्यु हो गई है या फिर कोई होली दीपावली या फिर कोई भी खुशी का शादी वगैरह का त्यौहार हो गया, तो उस समय ये रियाण वाली प्रथा राजस्थान में चलती थी, और केसर और अफीम को घोल के साथ में मेहमान नवाजी की जाती थी लोगों की। इस वजह से इसे कुप्रथा मैंने लिखा है जान पूछ के। तो रियाण क्या है? मेहमान नवाजी की कुप्रथा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टडी ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए। और यह क्लास बीएसटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीएसटीसी का एग्ज़ाम शुरू अगस्त में होगा, और उसके एग्ज़ाम फॉर्म 10 जुलाई से शुरू हो चुके हैं आज से। थैंक यू।